नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम भारत के हृदय स्थल की यात्रा पर चलेंगे। एक ऐसी भूमि जो इतिहास में डूबी हुई है और संभावनाओं से भरी हुई है। यह बिहार है, वह भूमि जिसने साम्राज्यों को जन्म दिया, धर्मों को पोषित किया और ज्ञान की ज्वाला को प्रज्वलित किया। बिहार की कहानी भारत की आत्मा में अंकित है। यह प्राचीन महिमा, आध्यात्मिक जागृति और लोगों की अडिग सहनशीलता की कहानी है। शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और पतन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक बिहार ने समय के उतार चढ़ाव को देखा है। लेकिन बिहार केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक परिवर्तन के कगार पर खड़ी भूमि है जो अपने लोगों की आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य के वादे से प्रेरित है। मेरे साथ जुड़ें जब हम बिहार की समृद्ध विरासत में डूबेंगे, इसके गौरवशाली अतीत, जीवंत वर्तमान और अनंत संभावनाओं का अन्वेषण करेंगे। हमारी यात्रा समय के धुंधले पर्दों में शुरू होती है, महाजनपदों के युग में, जब बिहार मगध के शक्तिशाली राज्य का घर था। यह प्राचीन भूमि सभ्यता की पालना थी, जहां भारतीय संस्कृति और समाज की नींव रखी गई थी। यह महान बौद्धिक उथल पुथल का समय था, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीज बिहार की उपजाऊ मिट्टी में बोए गए थे। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं ने यहां अपने पहले अनुयायी पाए, जिससे क्षेत्र का आध्यात्मिक परिदृश्य आकार लिया। मगध की राख से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे दूरदर्शी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रतिष्ठित सलाहकार चाणक्य ने नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व ने बिहार को शासन और संस्कृति का एक शक्तिशाली और प्रभावशाली केंद्र बना दिया। मौर्य साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, जो आज का पटना है, भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जिसने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का युग लाया। इस अवधि में प्रशासन, वास्तुकला और व्यापार में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मौर्यों की विरासत को गुप्त साम्राज्य ने आगे बढ़ाया, जो कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण युग था। गुप्तों ने एक जीवंत सांस्कृतिक पुनर्जागरण को पोषित किया, जिसने भारतीय इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। गुप्तों के अधीन बिहार ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जिसने दूर दूर से विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय क्षेत्र की बौद्धिक क्षमता का प्रमाण था। रामायण और महाभारत के कालातीत महाकाव्यों को इस युग के दौरान परिष्कृत और संहिताबद्ध किया गया था। ये कहानियां नैतिक और दार्शनिक शिक्षाओं से भरपूर पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। मध्यकालीन काल में बिहार में इस्लाम का आगमन हुआ। यह क्षेत्र संस्कृतियों का संगम बन गया, जहां सूफी संत और भक्ति कवि प्रेम और एकता का संदेश फैलाते थे। मुगल साम्राज्य ने बिहार पर अपनी छाप छोड़ी, जहां शानदार मस्जिदें और स्मारक बिखरे हुए हैं। ऐसा ही एक वास्तुकला का चमत्कार शेर शाह सूरी का मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। अफगान मूल के शासक सूरी ने मुगल शासन को थोड़े समय के लिए बाधित किया और प्रशासनिक सुधारों की एक स्थायी विरासत छोड़ी। राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद बिहार आध्यात्मिक महत्व का केंद्र बना रहा। मध्यकालीन काल में सिख धर्म का उदय हुआ और 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार की समन्वित संस्कृति इसकी विविधता को अपनाने और सद्भाव को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रमाण है। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त होने लगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति उभरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार अपनी उपजाऊ भूमि और रणनीतिक स्थिति के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों का केंद्र बन गया। हालांकि बिहार के लोगों ने अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वतंत्रता की लौ बिहारियों के दिलों में प्रज्वलित रही, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए चंपारण सत्याग्रह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे था। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का फल अंततः 1947 में मिला, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। बिहार, जो कभी साम्राज्यों का पालना था, ने एक नए राष्ट्र के जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लोगों की अदम्य भावना पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। खंड 5,
बिहार की प्राकृतिक टेपेस्ट्री नदियों और मैदानों की भूमि। बिहार का परिदृश्य इसके इतिहास जितना ही विविध है। पवित्र गंगा नदी, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी के रूप में पूजा जाता है, राज्य के हृदय से बहती है। इसके उपजाऊ मैदान भूमि को पोषित करते हैं और इसके लोगों का जीवन यापन करते हैं। बिहार का उत्तरी क्षेत्र हिमालय की तलहटी से पहचाना जाता है, जबकि दक्षिण में छोटा नागपुर पठार का प्रभुत्व है। यह विविध स्थलाकृति एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है। उत्तर के हरे भरे जंगलों से लेकर दक्षिण के घास के मैदानों और झाड़ियों तक बिहार में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसमें गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दियों में ठंड होती है। जून से सितंबर तक का मानसून मौसम जीवनदायिनी वर्षा लाता है, जो कृषि के लिए आवश्यक है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। खंड 6 प्रगति के बीज बोना। बिहार में कृषि और उद्योग। कृषि हमेशा से बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। उपजाऊ गंगा के मैदान चावल, गेहूं, मक्का और गन्ना जैसी फसलों की खेती के लिए आदर्श हैं। बिहार भारत के सबसे बड़े लीची उत्पादकों में से एक है, एक रसीला फल जो विश्व भर में निर्यात किया जाता है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं। बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा दिया है। आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत सिंचाई सुविधाओं को अपनाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास भी जारी हैं। जबकि कृषि महत्वपूर्ण बनी हुई है, बिहार में औद्योगिक विकास भी हो रहा है। राज्य खनिज संसाधनों, विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर में समृद्ध है, जो औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। सरकार खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। खंड 7 एक